प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज का मेन विषय है कि सबसे पहले आप सभी और रांची नगर निगम, जो रांची नगर निगम के अंतर्गत जो जनता है, उनको मैं अपनी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और जोहार करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद अभी मेयर चुनाव, नगर निगम का जो चुनाव है उसका अधिसूचना जारी हुई है और अभी काफ़ी चहल पहल और काफ़ी उमंग देखने को मिल रही है। रांची नगर निगम इससे पहले महिला सीट का जो एसटी रिजर्व था, इस बार अन्य भी किया गया है। महिला भी लड़ सकती है और पुरुष भी लड़ सकते हैं। इस महापौर का चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हम पुराने करीब 15-20 साल से लगभग हम से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम जो 20 साल का जो अनुभव हो, जो हमको 20 साल जो हम एक ग्रास रूट से उठ के जो हम देखे क्षेत्र को, रांची की जनता को देखे, रांची का हर स्थिति परिस्थिति को देखे, हम यहाँ पले हैं ही बड़े हैं। मेरा पैतृक गांव आपका मुंडागढ़ा, जो वार्ड नंबर 13 पड़ता है, मुंडा सामलों मुंडागढ़ा में, और वहाँ से हम निवासी हैं। जो अनुभव है उसको हम चाहते हैं कि रांची को एक मॉडल सिटी के रूप में, एक स्मार्ट सिटी के रूप में हम चाहते हैं कि अगर हमको अवसर मिला, इस रांची नगर निगम क्षेत्र का जो जनता, हमको पूरा भरोसा है कि हमको पूरी तरह से मदद करेंगे और जहां भी हमारा जैसे नामांकन फॉर्म खरीदे उस दिन भी काफ़ी लोग हमसे मिले जुले और मीडिया लोग से बातचीत हुई। हमको ऐसा लग रहा है कि सभी वर्ग के समाज के लोग एक उत्साहित हैं कि राजेंद्र मुंडा जी आएंगे तो हम फुल समर्थन करेंगे और उनको चुनाव जिताएंगे मेयर का। रांची नगर निगम को हम जो अभी रांची नगर निगम में जो यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था हो या जल जमाव हो या विभिन्न तरह का बहुत सारा समस्या है, जैसे आपका रोड किनारे एक कोई भी छोटा दुकानदार हो, फुटपाथ का दुकानदार हो, सब्जी का हो, ठेला का हो, ये जो है इसको हम चाहते हैं कि और अस्थायी रूप से, जैसे आप वेंडर मार्केट जो खुला उस टाइप का, जो विभिन्न रोड किनारे जो भी छोटे छोटे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उसको हम चाहते हैं कि अस्थायी रूप में कहीं भी स्थापित किया जाए, जैसे वेंडर मार्केट टाइप का। उसे चुनौतीपूर्ण क्या, 20 साल से अनुभव है, कोई चुनौती नहीं है। जो समस्या आएगा उसको एंडो एक्सपर्ट काम करेंगे, उसका खरा मतलब उस पर समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत उसको रांची का सबसे बड़ी समस्या अभी तो देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। हम लोग जिस समय आज से 15 साल 20 साल जिस समय हम लोग स्कूल पढ़ते थे, उस समय क्या था कि रांची सिटी इतना बिजी नहीं था। उस समय यहाँ ट्रैफिक जाम ऐसा नहीं था कि हम लोग जैसा चल रहे हैं निकल जाते। अभी क्या है कि जब से झारखंड राज्य की स्थापना हुआ और अभी 25 साल गुजर गया, अभी 26वां में हम लोग चल रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक घर में भी अगर 10 परिवार हैं तो हमको मुश्किल से मुश्किल लगता है कि 10 लोग का अपना गाड़ी है, जो अपना कोई बिजनेस से जुड़े हुए हैं या जॉब कर रहे हैं, कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो जुड़े हुए हैं, तो क्या है कि वो अपना अपना गाड़ी रखे हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई सब अपना गाड़ी का यूज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, फोर व्हीलर है, तो उसे उसके अनुसार क्या हो रहा है कि जगह जो पहले आज से 20 साल 25 साल 50 साल पहले जो रोड था वही रोड है, अभी चौड़ीकरण हुई नहीं है और जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो समस्या आ रही है। तो इसको हम स्पेशल अपना मास्टर प्लान अपनी तरफ से हम तैयार मन में किए हैं और अपना मास्टर प्लान तैयार किए हैं। उसको हम अगर यहाँ नगर निगम जो महापौर के चुनाव है, मेयर का चुनाव है, उसमें हमको जनता मौका देती है, यहाँ का जितने भी भाई है, बहन है, बुजुर्ग हैं, माता पिता है, चाचा चाची, जो आशीर्वाद देंगे मेयर बनेंगे तो हम चाहेंगे इसको स्मार्ट सिटी बनाए। तो आपका 20 साल चुनाव में कोई दिग्गज नहीं होता है, हम भी एक समझिए कि दिग्गज नहीं है, ऐसा मत बोलिए दिग्गज है, हम भी आप ही लोग जैसा, हम भी एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक है भाई। हम लोग कौन दिग्गज उगज का, दिग्गज कौन रहता है, वो जो अपना अलग अलग सबका स्टाइल रहता है जिंदगी में, उसको हम मान रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक प्रखंड अध्यक्ष हो या जिला का हो या स्टेट का हो या सेंट्रल हो, सब भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता ही रहते हैं। बाकी आगे क्या आपको भाजपा का समर्थन मिल रहा है? देखिए अभी जहाँ जहाँ हमको बात रखना था, हम अपने बात को यहाँ से प्रदेश से दिल्ली तक बात को हम रखे हैं और उम्मीद है कि
कुछ ही मतलब क्या बोलेंगे, एक दो दिन में जो भी होगा आप लोग के बीच में होगा। अगर ऐसा जो राजनीतिक का जो मामला होता है, अगर मान लिया राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन अगर मिलती है तो उसमें क्या है कि चुनाव को और बेहतर करने के लिए, माहौल को और बेहतर करने के लिए या कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा लाने के लिए हमको लगता है कि आसान होती है। और अगर उस तरह से अगर नहीं होती है तो हमको और उसमें कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। दो सवाल। हम शुरू से समाज से जुड़े हुए हैं, हम शुरू से समाज से जुड़े हुए हैं और मेरा वैसा जो छवि है आप सभी लोग से छुपा हुआ नहीं है, मेरा विषय में कहीं भी पूछ सकते हैं। नहीं, आप अगर भाजपा समर्थन नहीं देती तब भी आप चुनाव लड़िएगा या फिर पार्टी के साथ चले जाइए? नहीं, चुनाव लड़ेंगे।